हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यार इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि अगर आप जर्मनी के अंदर मिनिमम वेज जो इस वक्त जो चल रही है उसके ऊपर अगर आप लोग काम करते हो तो फिर आप लोगों के पैसे कितने आ जाते हैं। याद रहे कि रेस्टोरेंट के अंदर काम करके ये मैंने जो है ये पैसे जो हैं वो कमाए हैं और फिर इसके ऊपर हम लोग पूरी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग जो है यहाँ पे फुल टाइम जॉब करते हो तो 169 आवर्स की मिनिमम जो है वो कैप होती है। ये आपको काम करना है तभी आप कहीं जाके जो है वो फुल टाइम कैटेगरी में आप आओगे। और कुछ लोग 35 आवर्स पर वीक भी काम करते हैं, मगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 169 आवर्स का था, तो उस हिसाब से फिर मैंने काम किया है। और 39 आवर्स पर वीक आपको काम करना होता है, फिर आप फुल टाइम की कैटेगरी में आ जाते हो। तो इस तरह से है ये। फिर बात करते हैं इसकी। मैंने जो है वो इस जो है अप्रैल का महीना है जिसके अंदर ये पूरा काम किया था। ये मिनिमम वेज के ऊपर पूरा काम हुआ हुआ है। आप लोग पर आवर वगैरह सब कुछ देख सकते हो, यहाँ पे पूरा है 1390 के हिसाब से जो है वो इसके ऊपर पर आवर जो है वो पैसे दिए गए हैं। और मैंने जो काम किया है वो 185 आवर्स काम किया था इस महीने में। तो फिर इस तरह से जाके जो है वो मेरे पैसे जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा बन गए थे। उसके ऊपर मैं पूरा उसको जो है वो ब्रेक डाउन करता हूँ। अभी सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये जो 169 आवर्स जो थे, मैंने 185 आवर्स काम किया, तो ये जो 16 घंटे ऊपर जो है इसके 25% एक्स्ट्रा बोनस होता है, क्योंकि आपने जो है वो ओवर टाइम किया। 169 पे तो नॉर्मल पैसे ही आए 1390 के हिसाब से, मगर जो 16 घंटे ऊपर जो काम किया है उस पर 25% का एक्स्ट्रा बोनस आया है। तो इस तरह से करके है। दूसरी बात यह है कि मैंने एक दिन जो है वो पब्लिक हॉलीडे का भी काम किया था, जिसके ऊपर 104 यूरोस एक्स्ट्रा आए हैं, उस पर कोई भी टैक्स नहीं होता। तो ये जैसे टोटल उस दिन के जो पैसे हैं वो 208 यूरो थे जो मेरे जो बने, मगर 104 यूरोस उसमें से जो हैं वो उसके ऊपर सोशल कंट्रीब्यूशन जो टैक्सेस कटे, मगर जो बोनस आया 108 का वो पूरे के पूरे पैसे जो हैं वो मेरे पास इस तरह आ गए, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगा। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है। 15 यूरो जो हैं वो रात के काम में जो है वो पैसे मिले और उसके ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं करता। ये जो बोनसेस जो होते हैं नाइट के और जो आपके जो हैं वो इस तरह पब्लिक हॉलीडे के जो बोनस है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं कटता। बाकी आपका जो समर बोनस जो होता है और जो विंटर बोनस जिसको जो है वो वाइन नाख्टन मतलब जो है वो आपका क्रिसमस का जो बोनस होता है उसके ऊपर टैक्स कटता है। सही है, वो दो बोनसेस के ऊपर टैक्स कटता है। और आपका जो 25% एक्स्ट्रा ओवर टाइम का है जो है उसके ऊपर भी टैक्स कटता है, मगर आपका पब्लिक हॉलीडे और नाइट शिफ्ट के जो बोनस होते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं कटता है जर्मनी के अंदर। तो इस तरह मैंने 185 आवर्स काम किया था और ये कोई 2748 यूरोज़ जो है मेरा विदाउट टैक्स जो है वो सैलरी बन गई थी। और सारे टैक्सेस वगैरह काटने के बाद जो है वो 1958 यूरोज़ जो है वो मेरे अकाउंट में है। तो तकरीबन 790 यूरोज़ जो है वो सोशल कंट्रीब्यूशन और टैक्सेस की मद में कट गए। याद रहे कि आपका जो टैक्स जो होता है, अगर आप लोग देखो वो ये यहाँ पे मैं जहाँ पे उंगली रखी हुई है लॉ एंड स्टोर यही होता है जो है। बाकी आपके जो है वो सोशल कंट्रीब्यूशंस होते हैं। मेरा जो टैक्स जो कटा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 212 यूरोस एंड 50 सेंट्स कटा है। उसके अलावा जो है वो क्रांकन फर्जिशरुंग जिसको यहाँ पे जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं वो 235 कटा है। और फिर फ्लेगे इंश्योरेंस जो केयर इंश्योरेंस होती है आपकी वो 63 है। रेंट एंड फर्जिशिंग जो है वो 244 कटा है। और उसके बाद आर्बाइट लोज एंड फर्जिशरुंग भी कटी है जो कि 34 यूरोज़ है। तो ये सब मिला के 700 जो है वो 90 यूरोज़ है आपके। ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो आपकी सैलरी में से कटती हैं जब आप फुल टाइम काम कर रहे हो। अगर आप जो है वो एज अ स्टूडेंट यहाँ पे काम कर रहे हो तो फिर आपका सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेंट एंड फर्निशिंग कटता है, वो 9.3% कुछ है, वो इसी तरह से कटता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पेंशन प्लान्स की कंट्रीब्यूशन होता है, बाकी कुछ भी आपका नहीं कटता। अगर आपने 100 घंटे काम किया है तो 1390 उसमें से 9% कर लो, कोई 1250 कुछ इस तरह आपके अकाउंट के अंदर पूरे पैसे आ जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स का टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं कटता, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। और वैसे भी अगर आपका जो है वो अगर आपकी टोटल इनकम साल की कोई 12,000 कुछ इस तरह 13,000 उससे कम है तो फिर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं कटता आपका। और अगर आपका टैक्स ज़्यादा भी कट जाए तो वो मैं बताऊंगा बाद में कि आप लोग जो हैं वो टैक्स रिटर्न जब अप्लाई करते हो तो उसमें आपके जो अगर पैसे ज़्यादा कट गए हैं तो टैक्स रिटर्न साल का अप्लाई करने के बाद वो पैसे वापस आ जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है आपकी कि आपका जो है वो टैक्स अगर ज़्यादा कट भी गया तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं, वो वापस आ जाते हैं पैसे। ठीक है, इस तरह से करके होपफुली आप लोगों को पूरी समझ आ गई होगी कि अगर आप लोग इतना काम करते हो तो इतने पैसे आते हैं। अब आप देखो मैंने ओवर टाइम किया है, इसमें बोनस भी शामिल हैं सब कुछ, उसके बाद भी मेरे पास 1958 आए हैं। अगर सोच लो मैंने बिल्कुल 169 आवर्स काम किया होता और कोई बोनस भी नहीं आया होता फिर तो जो है वो पैसे और भी कम आते आपके, और मतलब 1650 या 1700 यूरो या 1750 तक पहुँच जाते पैसे।
अच्छा, अब अगर हम लोग बात कर लें कि मंथली एक्सपेंसेस की, तो यार जो रेंट जो है वो आपका 600 से 800 यूरो के बीच में जो है वो जाता है। मेरा 600 ही है, और जो रेडियो टैक्स वगैरह है वो भी फिर 20 यूरो है। तो इस तरह करके 620 यूरो तो आपके सिर्फ सीधा सीधा यहीं कट के, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता है रेडियो टैक्स वगैरह क्या चीज़ है, हर बंदे को देना पड़ता है। अगर आप किसी अपार्टमेंट में मिलजुल के रह रहे हो फिर एक बात अलग है, मगर अगर आप अकेले एक अपार्टमेंट में रह रहे हो तो फिर आपको ये टैक्स जो है वो देना ही पड़ता है। तो 620 यूरो यहाँ पे चले गए। मेरा 250 से 300 जो है वो ग्रोसरीज के बीच में चला जाता है। मेरा जो मोबाइल का जो टैरिफ जो है, मतलब जो पैकेज जो है वो बहुत ही घटिया और सस्ता वाला है, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा कॉल्स वगैरह नहीं होती। तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ 5 यूरो है महीने का, और इस तरह से है। बाकी मेरे कुछ एक्स्ट्रा खर्चे, कभी कोई चीज़ ख़रीदनी पड़ गई, कहीं कोई आना जाना पड़ गया, वो 100 से 150 यूरो के बीच में हो जाता है। कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खा लिया, घर से बाहर था कुछ, तो इस तरह से वो भी खर्चा हो जाता है। और मेरा डॉइचलैंड टिकट, जो कि जर्मनी का एक डॉइचलैंड टिकट, इसमें आप पूरे जर्मनी के अंदर फ्री में ट्रैवल कर सकते हो, तो वो मेरा 63 यूरोज़ का ख़र्चा है। इसके अलावा मैं कोई सिगरेट वगैरह कोई भी इस तरह की कोई चीज़ पीता नहीं हूँ, मेरा इस तरह का कोई भी एक्स्ट्रा ख़र्चा है नहीं। तो ये मिला के मेरा 1000 से 1100 यूरो के आसपास जो है वो ख़र्चा जो है वो पूरा जो है वो रहता है। और ये एक अच्छा गुजारा कर सकते हो आप 1000 यूरो में। एक बंदे की बात कर रहा हूँ, फैमिली की बात नहीं कर रहा। जितने बंदे इसमें ऐड करते जाओगे, फिर जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। तो वो एक अलग आप लोगों के अपने खर्चे हैं। कुछ लोगों के और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च, जैसे आप ट्रैवल पे निकल जाओ, कहीं कोई लग्जरियस एक्टिविटीज़ करो कुछ, तो वो देखो फिर आप लोगों की अपनी एक हिसाब किताब है, अपना लाइफ स्टाइल है, उसको मैं नहीं, मगर एक नॉर्मल लाइफ पे आप अच्छे पैसे 1100-1200 में गुजार सकते हो। एक बंदे की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग जो है वो लोगों के साथ मिलजुल के रहते हो और एक ही अपार्टमेंट में 3-4 बंदे वगैरह रहते हो, तो फिर ही तो ये खर्चा 600, 700, 800 पे भी आ सकता है। तो ये हर बंदे का अपना लाइफ स्टाइल होता है, मगर मैंने एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है। होपफुली यार इस वीडियो से आप लोगों को जो है वो एक आइडिया मिल गया होगा कि जर्मनी के अंदर इनकम का अभी 2026 में क्या हिसाब किताब है, क्या हाल चाल है। और महंगाई जो है वो पूरी दुनिया के साथ साथ जर्मनी के अंदर भी बढ़ गई है। हर चीज़ें यहाँ पर भी उससे इक्वली जो है वो महंगी हो गई हैं। तो फिर मैं मिलूँगा किसी नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।